वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 3 मई 2022। 3 मई 2022 के जितने भी पॉडकास्ट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर हम सब के जीवन में खुशियां लाए और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करे। जान लेते हैं आज के इम्पोर्टेंस डे के बारे में। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस है। ये दिवस हर वर्ष 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता पर हमलों से बचाने के लिए मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम यानी विषय है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। और इसके इतिहास की बात की जाए तो दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनेस्को के आम सम्मेलन में की सिफारिशों के बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। तब से 3 मई को विंडहॉक की घोषणा की वर्षगांठ को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की आवश्यकता को याद दिलाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। हमारा हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा मधुमेह का इलाज खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आईआईटी मंडी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मधुमेह के इलाज के लिए आईआईटी मंडी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, के द्वारा एक अणु खोजा गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने एक दवा अणु की पहचान की है जिसका उपयोग मधुमेह के इलाज के लिए किया जा सकता है। PK2 नामक अणु अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन की रिहाई को ट्रिगर करने में सक्षम है और संभावित रूप से मधुमेह के लिए मौखिक रूप से प्रशासित दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शोध के निष्कर्ष जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में प्रकाशित हुए हैं और स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रसेनजीत मॉडल के द्वारा लिखे गए हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम यानी WSIS पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता गया है मेघालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मेघालय की योजना विभाग की ई प्रस्तावित प्रणाली के प्रमुख पहल ने UN अवार्ड यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम अवार्ड 2022 जीता है। ये पहल मेघालय इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है। इसमें सरकारी विभागों में फाइलों का 75% फिजिकल वर्क खत्म हो जाता है। और मेघालय की बात की जाए तो मेघालय के CM कौन है? कॉनराड के संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है। राजकीय पशु है मेघयुक्त तेंदुआ। पक्षी की बात की जाए तो सामान्य पहाड़ी मैना है। और इसके राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोक्रोक रिज राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला प्रश्न है चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन हैं? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बने हैं MS धोनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पहले कौन थे? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के द्वारा अपनी कप्तानी छोड़ने का फैसला करने के बाद MS धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए CSK कप्तान के पद छोड़ने का फैसला किया है और MS धोनी को फिर से फ्रेंचाइजर यानी CSK फ्रेंचाइजर का नेतृत्व करने का फैसला उनके द्वारा लिया गया है और धोनी ने भी इसका नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया है। हमारा अगला प्रश्न है लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं राकेश मारिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राकेश मारिया इस पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने मुंबई के एक पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया पर बायोपिक बनाने का ऐलान किया है। ये फिल्म पूर्व पुलिस आयुक्त मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ पर आधारित होगी। टूना दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 मई को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विश्व टूना दिवस 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को शिक्षित करना है कि कैसे टूना मछली उच्च मांग के कारण लुप्तप्राय बन गई है। 2016 में UNG ने प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को विश्व टूना दिवस के रूप में घोषित किया है। टूना क्या है? टूना एक मछली है। पर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में तेलंगाना सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं गूगल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। गूगल ने राज्य के युवा और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों का
लाभ लाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव भी मौजूद थे और गूगल तेलंगाना के युवाओं को गूगल करियर के प्रमाण पत्र के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेगा और ये डिजिटल व्यवसाय और वित्तीय कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिला उद्यमियों को भी अपना समर्थन प्रदान करेगा। कौन करेगा? गूगल। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 2 मई को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सुविख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की 2 मई को 101वीं जयंती मनाएगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय दिग्गज फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पूरी होने पर श्रद्धांजलि स्वरूप विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुंबई का राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय 2 मई से 4 मई तक सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है और भारतीय फिल्म और निर्देशन के क्षेत्र में सत्यजीत रे को कला और फिल्म की महासंस्था माना जाता है। इनके बहुआयामी व्यक्तित्व में इनकी कलाओं का समावेश था जो कि बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। उनका जीवन की बात की जाए तो उनका जीवन एक ऐसी पाठशाला है जिसका अनुभव एक महान कला ग्रंथ है। सत्यजीत रे का जन्म कला और साहित्य के केंद्र कोलकाता में एक बंगाल परिवार में 2 मई 1931 में हुआ था और शांति निकेतन में 5 साल का कोर्स पूरा करने से पहले ही सत्यजीत रे कोलकाता वापस आ गए और 1960 के दशक में सत्यजीत रे ने जापान की यात्रा की और वहां जाने माने फिल्म निर्देशक अकीरा कुरोसावा से मिले। 1983 में फिल्म घरे बायरे का काम करते हुए सत्यजीत रे को दिल का दौरा पड़ा और जिसके कारण उनके जीवन में बाकी 9 सालों में उनकी कार्य क्षमता बहुत कम हो गई थी और 23 अप्रैल 1992 को यानी 1982 में उनका देहांत हो गया। इनकी पहली फिल्म जो थी पथेर पंचाली को कान फिल्म महोत्सव में सर्वोत्तम मानवीय प्लेग पुरस्कार सहित कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्हें मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1987 में पुरस्कार फ्रांस के लॉजियो ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मृत्यु से कुछ समय पहले ही इन्हें अकादमी पुरस्कार से और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। आज भले ही सत्यजीत रे हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका काम सदा सदा हमारे लिए यानी लोगों के लिए अमर हो गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें सत्यजीत रे से संबंधित। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। पर चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने आईपीएल में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की? संयुक्त रूप में से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले वे भारतीय बने हैं। तो वे बने हैं ऋतुराज गायकवाड़, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 मई को इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बनकर महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। गायकवाड़ ने सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चल रहे आईपीएल 2022 के मैच में नंबर 46 में उपलब्धि हासिल की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीएम नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है तरुण कुमार को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। श्री कपूर 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। श्री हरिरंजन राव और आतिश चंद्र दोनों का प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री राव मध्य प्रदेश कैडर के 94 बैच के आईएएस अधिकारी और जबकि श्री चंद्र बिहार कैडर के 94 बैच के अधिकारी रह चुके हैं। बढ़ते चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जिस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कौन फीफा प्लस ओरिजिनल में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय खेल वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री है? तो वह है मैथनम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैथनम पहली भारतीय स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है जिसे फीफा प्लस ओरिजिनल के एक हिस्से के रूप में वैश्विक खेल डॉक्यूमेंट्री की खुली सूची में शामिल किया गया है, जिसे फीफा के नए डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर विश्व स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि मैथनम एक 40 मिनट की स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है जो कि केरल के फुटबॉल विभिन्न कहानियों की एक श्रृंखला को दिखाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने रहने के लिए धन्यवाद।